पता है मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि पहले जो भी मैंने एडिट किया था वो सब डिलीट हो गया। तो ये रहा वन शॉट, तुम बस बैठ के सुनो मेरी बकवास। अब जाके सभी टेलीकॉम कंपनीज ने बीएसएनएल हो, एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन आइडिया हो, अपने कवरेज मैप लाइव कर दिए हैं। कवरेज मैप मंजे तो कि दिखाना कि भाई हमारे तंबू कहाँ कहाँ लगे हैं एंड उनकी कवरेज कहाँ कहाँ तक है। बीएसएनएल की कल तक साइट चल रही थी, लेकिन बूम, आज इन्होंने साइट ही घेर दी अपनी, क्योंकि शायद कश्मीर वाला इशू हो गया, उसे फिक्स करने बैठ रहे होंगे। हाँ, इस साइट पे भी कश्मीर का मैप इन्होंने गलत दिखा दिया एंड लेकिन मैं तुम्हें ट्विटर से दिखा दूंगा भाई। मैं कल सोच ही रहा था, कल मैंने यूज़ किया एंड बीएसएनएल की कवरेज साइट मुझे बाकियों से तो बढ़िया लगी क्योंकि भाई डिटेल से मिल रही थी, देख के आ रहा था मज़ा। मैं सोच ही रहा था स्क्रीनशॉट्स ले लूँ शायद डाउन हो जाए, लेकिन मैंने लिया नहीं एंड वही हुआ, साइट हो गई डाउन। पर कोई नहीं, मैं तुम्हें ट्विटर से दिखा देता हूँ जो कुछ यूज़र्स ने डाल रखा। अब जैसे ये देखो मैं ट्विटर पे आ गया हूँ और ये रहा बीएसएनएल की कवरेज। जैसे कि मैं कह रहा था डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा है। अब तुम यहाँ पे गौर करोगे, ये सर्कुलर स्पॉट्स है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना सेंटर पे यहाँ पे टावर लाई करता है एंड जो सर्कल पूरी रेडियस है जहाँ तक नेटवर्क कवरेज है ये वो शो करता है। ये ग्रीन कलर बीएसएनएल 3G रिप्रेजेंट करने के लिए है। तुम देख रहे हो जिस एरिया में कोई कलर नहीं है वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, कट जाएगा, बाकी सर्कुलर है। अब थोड़े और चेकआउट करूँ तो हाँ ये देखो, अब कवरेज सेट उनकी कुछ ऐसी है कि पहले तो आप स्टेट सेलेक्ट करोगे, बाकी सर्च में सिटी विलेज है वो ऑप्शनल है, वो तुम पे, लेकिन तुम्हें स्टेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वहाँ पे जूम आउट हो जाएगा। फिर तुम्हें सेलेक्ट करना है कि भाई तुम्हें चाहिए क्या, 2G चाहिए, 3G चाहिए या 4G चाहिए। एनीवेज जो भी तुम सेलेक्ट करोगे उस पर लोड लेने में काफ़ी टाइम लगेगा। काफ़ी लोगों को लग रहा था साइट काम नहीं कर रही है बीएसएनएल की, नहीं कर रही है। ऐसा है कि जैसे मान लो तुमने 4G पे टिक कर दिया ना तो कुछ 1 मिनट लेता है लोड होने के लिए, फिर जाके तुम्हें वो सारे टावर्स कलर्स वगैरह शो होते हैं, वरना तब तक के लिए ये ब्लैंक रहता है। एंड कई लोगों को इससे लग रहा था कि भाई साइट काम नहीं कर रही है, तो ये ऐसी भी चीज़ें हो जाती है बीएसएनएल के साथ। बाकी अब ये देखो, इस भाई ने राजस्थान से पोस्ट किया है, राजस्थान सेलेक्ट करके 2G और 3G दोनों कवर करे हैं। पर ये 2G ब्लू कलर का है, ठीक है। 3G पे इसने सेलेक्ट कर रखा है, ग्रीन ग्रीन शो होना चाहिए था पर हो नहीं रहा है, क्योंकि उसकी वजह यही है क्योंकि टाइम लेता है काफ़ी लोड होने में। 2 मिनट दिखा रखा है देखो। तो राजस्थान के ये हाल है, 2G तो राजस्थान में भर भर के है पर 3G नहीं है, ये कैसे हो सकता है। आई थिंक ये गड़बड़ है, तभी शायद साइट को डाउन किया गया है। अब देखो, क्योंकि मैंने ना चेक किया था पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का, एंड भाई बिलीव मी, पंजाब और हरियाणा का तो पूरा पूरा पर्पल है, यानी पूरा पूरा 4G। हाँ, बीच बीच में पैचेस ज़रूर थे, पर भाई जितनी तगड़ी नेटवर्क कवरेज पंजाब हरियाणा की शो कर रही थी इंडिया में और कहीं नहीं है बीएसएनएल की। एंड ये स्टार्टिंग से है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सी भी कंपनी हो, सिर्फ बीएसएनएल की बात नहीं है, वो पंजाब हरियाणा पे काफ़ी फोकस करता है क्योंकि पैसे वाली स्टेट है, काफ़ी पैसा निकल के आता है। गुजरात का भी सेम वही हाल है। बाकी ये देखो, इस भाई ने अपना मध्य प्रदेश पे सेलेक्ट कर रखा है 2G, ये ऑप्शन चेक कर रहे हैं एंड यहाँ पे पर्पल पर्पल देख रहे हो बीएसएनएल की कवरेज है। अभी तो खैर साइट डाउन हो गई है, जब आएगी आप खुद चेक कर लेना, पर मुझे स्क्रीनशॉट लेना चाहिए था। पंजाब और हरियाणा की तो पूरे पूरे पर्पल एंड काफ़ी वेल डिटेल्ड कि भाई कहाँ कहाँ तक टावर की रेंज आ रही है, कहाँ कहाँ तक, जैसे मैंने सर्कुलर का कहा था, कहाँ कहाँ तक 4G की। और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है, अगर तुम्हें याद हो, मैंने रिसेंट में वीडियो बनाई है पंजाब की, हरियाणा की, दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की। जो मैंने एक जर्नी करी थी उस पर बीएसएनएल ट्राई किया है मैंने, वो सारे के सारे स्पीड टेस्ट किए हैं, ठीक है, गेमिंग की है, स्ट्रीमिंग की है, सारे टेस्ट करके मैंने वीडियो बनाई है, यूट्यूब चैनल पर डाली है, आप चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। पर बात यही है ना, पंजाब हरियाणा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत सॉलिड है। मैं भी पंजाब में कहीं पे भी ट्रैवल करता हूँ हमेशा मुझे 4G मिलता है बीएसएनएल पे। एंड मैं नोटिस करता हूँ बिहारी लोग ट्विटर पे कह रहे होते हैं भाई नहीं आ रही, नेटवर्क नहीं आ रही, तो भाई तुम्हारी स्टेट से पैसा भी कहाँ आ रहा है तो ऐसा है। और ऊपर से पंजाब हरियाणा में करप्शन भी कम है, सरकारी कंपनी ऑब्वियसली काफ़ी करप्शन होता है, बिहार यूपी साइड करप्शन ज़्यादा, इधर कम है। तो लग रहे हैं टावर, भाई इधर सिर्फ टावर लगा के छोड़ नहीं रखे हैं, एक्टिवेट भी हो रखे हैं। बीएसएनएल की कवरेज भी चलो बढ़िया है, शानदार है। अब राजस्थान का देखा जाए तो काफ़ी, तुम जितना वेस्ट में देखोगे उतना तुम्हारा बढ़िया कवरेज वगैरह चल रही है, लेकिन इस साइड उधर बेसिकली पाकिस्तान साइड तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, उधर तो समझ आता है कि भाई कुछ भी नहीं होने का। बट पंजाब हरियाणा का भाई रियल है, भाई रियल है, मैं लिटरली कह सकता हूँ, वहाँ तो कवरेज मैप सही है। ऑल्सो उत्तर प्रदेश का कवरेज मैप मुझे काफ़ी गलत लगा, क्योंकि उसके हिसाब से तो सिर्फ मेन शहर है, जैसे बरेली हो गया, प्रयागराज हो गया, वहीं पे 4G और कहीं है ही नहीं, काफ़ी गलत सा मैप था। तो जब साइट वापस आएगी तब दोबारा चेक करेंगे उसे। अब अपनी पसंदीदा साइट वोडाफोन आइडिया पे चलते हैं। बीएसएनएल ने अपनी साइट बंद कर दी और वोडाफोन आइडिया ने चालू कर दी। इन्होंने भी अपनी साइट 10 दिन पहले लॉन्च कर दी थी
लेकिन फिर तब से टेक डाउन कर ली थी, ये लोड नहीं हो रही थी। अब ये भी अवेलेबल है। अब जैसे कि तुम यहाँ पे लोकेशन नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हो एंड सभी स्टेट्स का तुम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बढ़िया चीज़ ये है कि उत्तराखंड और यूपी वेस्ट को एक स्टेट शो कर रहा है क्योंकि वो सर्कल है। अब जैसे मैंने पंजाब का सिलेक्ट कर लिया और देखो मैंने 4G 5G दोनों कर रखे हैं। एक वो तुम्हें येलो सा डॉट दिख रहा होगा ना, वो जलंधर में है। जलंधर में क्योंकि 5G अवेलेबल है तो वहाँ का शो कर रहा है। बाकी जो कि देखो मैंने बात कही थी, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी पीक कवरेज है क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टिंग से बहुत बढ़िया रहा है। पैसा बहुत निकल के आता है इस एरिया से। पर उसी तरफ तुम उधर देख लो, उड़ीसा साइड देख लो, झारखंड देख लो, है ही नहीं भाई, कवरेज ख़त्म है, डेड है। मध्य प्रदेश में भी इनफैक्ट मिनिमम है। ओडिशा में तो आई थिंक देश में सबसे ज़्यादा कम है। बिहार में भी कवरेज काफ़ी घटिया है। एंड हैरानी की बात यह है कि इस महीने इन्होंने बिहार में 5G लॉन्च करना है। अबे दल लो, 4G तो लॉन्च कर लो, 5G तो बाद में करना। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? 4G तो ठीक से आया नहीं है बिहार में। ये देखो बिहार में भी मिनिमल जगह पे है। एंड बाकी तुम बड़ी से बड़ी स्टेट भी देख लो, गुजरात में चलो कवरेज बढ़िया है, वो कच्छ का इलाका वहाँ नहीं है। महाराष्ट्र में भी कवरेज कम है, ज़्यादा होनी चाहिए थी। अब मैं इंडिया का सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं सब अच्छी तरह से दिखाने के लिए। ये देखो पुणे, थाने, नासिक और अपन अपन नीचे केरला, सर केरला आते हैं क्योंकि यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा कस्टमर है वोडाफोन आइडिया के। और ये तो पहाड़ी इलाका है, चलो यहाँ पे कवरेज नहीं है। बाकी तुम देखोगे कितनी स्ट्रॉन्ग कवरेज है वोडाफोन आइडिया की। अंडमान निकोबार आइलैंड पे भी है। तो भाई 4G तो बढ़िया है। अब मैं तुम्हें सिर्फ 5G सेलेक्ट करके दिखाता हूँ क्योंकि इस महीने मुंबई में तो लॉन्च हो चुका है। इस महीने दिल्ली, कर्नाटका, बिहार और पंजाब में लॉन्च होना है। अब जैसे देखो मुंबई में इन्होंने रोल आउट किया था 5G, हम सब देख पा रहे हैं। अलग अलग पैचेस पे इनका 5G अवेलेबल है। अब मैं तुम्हें कुछ जूम करके दिखाता हूँ। देखो बीच बीच में जगह भी छोड़ी है जहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जैसे ये है फिनिक्स मार्केट सिटी। फिनिक्स मार्केट सिटी में 5G अवेलेबल नहीं है, उसके बार बार सारा 5G अवेलेबल है। तो इतनी डिटेलिंग तो है भाई वोडाफोन आइडिया की, तो इसका भी बढ़िया है। और ये क्या है, नवी मुंबई, पता नहीं ये क्या है, बट आई थिंक हाँ नवी मुंबई है। नवी मुंबई में भी 5G अवेलेबल है। और पुणे में पिछले 2 साल से 5G अवेलेबल है। ठीक है, 2 साल पहले ही 2023 में लॉन्च हो गया था क्योंकि मिनिमम ऑब्लिगेशन इतना करना ही था वोडाफोन आइडिया ने। तो वोडाफोन आइडिया ने पुणे और दिल्ली इन दोनों जगह पे पहले ही 5G लॉन्च कर दिया था 2023 में। अभी जैसे मैं तुम्हें दिल्ली का दिखाता हूँ, दिल्ली पे अपन जूम पे लेंगे तो ये देखो प्रगति मैदान का इलाका, यहाँ पे सारा 5G अवेलेबल है, पिछले 2 साल से ही है। ठीक है, अब तुम जैसे देखोगे नेशनल गैलरी, गवर्नमेंट ऑफिसेस, प्रगति मैदान, देखा इंडिया गेट, तो इस सारे एरिया में 5G पिछले 2 साल से अवेलेबल है। और तो अब रोल आउट हो रहा है, नया नया अवेलेबल होएगा। अब देखो ये जाके गुरुग्राम, हरियाणा, बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे, यहाँ पे भी 5G अवेलेबल है इनका, जो कि काफ़ी पीक चीज़ है भाई। और शायद नोएडा साइड पे भी इनका 5G अवेलेबल है। आई थिंक ये दिल्ली यूपी का बॉर्डर है या हरियाणा का ही, तो यहाँ पे भी आउटर दिल्ली में भी 5G अवेलेबल है। अब तुम्हें एक और मस्त चीज़ दिखाता हूँ। अब अपन पंजाब चलते हैं क्योंकि पंजाब में अभी रिसेंटली ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लास्ट ईयर दिसंबर में जलंधर में भी ऑब्लिगेशन पूरी करने के लिए, टेस्टिंग पूरी करने के लिए 5G चालू कर दिया था। आप देख सकते हो जलंधर, कोट कलां, तो यहाँ पे भी 5G चल रहा है। इस सारे एरिया में 5G अवेलेबल होगा। अगर आप इस एरिया में रह रहे हैं, आपका वोडाफोन 5G एक्सपीरियंस चल रहा होगा। ऑल्थो वो कमर्शियल नहीं है, आपको 5G अनलिमिटेड 5G नहीं मिलता, आपके डेटा प्लान से ही है, पर 5G वाली स्पीड आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हरियाणा में भी आई थिंक करनाल या फिर हिसार में कहीं था, चेक कर लेते हैं एक बार। इधर भी शायद रोहतक में था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। नहीं, रोहतक में नहीं है, करनाल में था आई थिंक। फिर क्योंकि हरियाणा के भी एक शहर में 5G है, चलो यहाँ पे भी नहीं है। पर अपन बिहार चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिहार में है तो इस महीने लॉन्च होना है और बिहार के पटना में अवेलेबल है, और देख सकते हो। तो भाई अपडेटेड तो है, ऐसा नहीं है कि अंधे धुन मैप इनका कवरेज मैप चल रहा है। पटना में 5G शो कर रहा है क्योंकि पटना में 5G अवेलेबल है। अब इस महीने इनका लॉन्च हो जाने, देखते हैं क्या करते हैं भाई। 4G कवरेज तो बहुत इंप्रूव हुई है वोडाफोन आइडिया की, एंड बढ़िया भी लगती है। एटलीस्ट तुम नॉर्थ इंडिया देखोगे, ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक तो काफ़ी शानदार कवरेज है। और ये है 2G कवरेज, जिससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ओडिशा में 2G तो तब भी नहीं है भाई, आई थिंक शायद जंगलों का इलाका हो, बट ऐसा तो नहीं चलता है। तो गैस बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। अब अपन मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में।